नॉन मेजरेबल सेट्स। तो नॉन मेजरेबल सेट्स मींस ऐसे सेट जो मेजरेबल नहीं होते उनको आप नॉन मेजरेबल बोलते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास है। तो इक्विवेलेंस क्लास आपने ऑलरेडी नंबर थ्योरी में पढ़ी हुई है, फोर्थ सेमेस्टर की जो नंबर थ्योरी थी उसमें आपने इक्विवेलेंस क्लास पढ़ा था। तो ये वहाँ यहाँ भी यही डेफिनेशन है और सेम डेफिनेशन है दोनों में, तो वही आप रीड कर लेना जो नंबर थ्योरी में पढ़ी थी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। प्रूफ दैट देयर एग्जिस्ट नॉन मेजरेबल सेट्स मींस कि हमने प्रूफ करना है कि नॉन मेजरेबल सेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो उससे पहले आप यहाँ पर देखो इक्विवेलेंस के जितने भी इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं वो हमेशा इक्विवेलेंस क्लास बनाते हैं। तो जैसे ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, इससे ये क्लास बनी है, ठीक है। तो हर इक्विवेलेंस रिलेशन हमेशा एक क्लास बनी। तो अभी आप थ्योरम देखो, फिर इस पॉइंट को थ्योरम पर अप्लाई करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अभी आप थ्योरम को ही देखो। हमने प्रूव करना है कि देयर एग्जिस्ट नॉन मेजरेबल सेट्स। तो कंसीडर कर लिया आपने एक सेट a इक्वल 0 1 और सेमी ओपन इंटरवल लिया आपने। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पर करना यह है कि आप ये रिलेशन एक लेट कर लो। मींस कि आपने कहा x इक्विवेलेंट टू y इफ, ठीक है, ये इक्विवेलेंट कब होगा इफ x माइनस वाई इज अ रैशनल नंबर। ये आपने एक लेट किया खुद से। इस तरह क्वेश्चन आपने सेट थ्योरी में काफी किए हुए हैं। और मींस के अगर x इक्विवेलेंट होगा y के इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई इज अ रैशनल नंबर। और हमने प्रूफ करना है यहाँ पर ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंट वाला, ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस रिलेशन को हम क्या प्रूव करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसके लिए हमने 3 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज इसके लिए होल्ड हो जाएंगी तो हम बोलेंगे ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया x बिलोंग्स टू a, देन हम x माइनस एक्स इक्वल 0 लिख सकते हैं और x माइनस एक्स इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। मींस x माइनस एक्स इक्वल 0, 0 रैशनल नंबर होता है तो एक रैशनल नंबर आ गया। तो ये यहाँ से आप देखो अगर कोई 2 नंबर्स का सब्ट्रैक्शन जो है वो रैशनल नंबर आ जाए तो आप क्या बोलते हो, वो दोनों क्या है, इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो x और x ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट। सो ये जो साइन है फिर ये प्रूव हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। सिमिलरली अब आप सेकंड सिमेट्रिक, उसके लिए आपने लेट कर लिया एक्स वाई बिलोंग्स टू ए और एक्स वाई अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो आप ये कह सकते हो एक्स इक्विवेलेंट टू वाई और ये भी कह सकते हो एक्स माइनस वाई इज अ रैशनल नंबर। सेकेंडली अब आपने y माइनस एक्स को कंसीडर किया है। y माइनस एक्स में से माइनस साइन जब आप कॉमन लोगे तो ये टर्म आ जाएगा और अगर x माइनस वाई आपके पास यहाँ पर रैशनल नंबर है सो y माइनस एक्स भी रैशनल होगा। तो यहाँ से प्रूव हो गया y माइनस एक्स इज अ रैशनल नंबर। सो x माइनस एक्स एक्स वाई आपने लिया और प्रूव कर दिया कि y x के मतलब ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आपने प्रूव कर दी। x इक्विवेलेंट y कंसीडर किया और प्रूफ किया y इज आल्सो इक्विवेलेंट टू x। नेक्स्ट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपने x y z तीनों a में से ले लिए। अगर ये a से बिलोंग करें तो इनमें ये रिलेशन होल्ड होगा और इनके अकॉर्डिंग आप ये भी लिख सकते हो x माइनस वाई और y माइनस एक्स आर रैशनल नंबर्स। ये दोनों अगर रैशनल नंबर है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है या इन दोनों का सम ये भी रैशनल नंबर होगा और इन दोनों का सम करने से x माइनस जी आर मीन्स के x माइनस जी इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ से प्रूव हो गया x इक्विवेलेंट टू z। तो तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही हैं। सो आप कह सकते हो कि हमारे पास इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन होल्ड हो रहा है। तो हेंस इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन A, सो देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन। वही बात होगी यहाँ पर जो की थी कि अगर हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होल्ड हो रहा है, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ जो लाइन इक्विवेलेंस रिलेशन मेक्स इक्विवेलेंस क्लास, कि अगर इक्विवेलेंस रिलेशन होल्ड हो रहा है तो वहां पर इक्विवेलेंस क्लास एग्जिस्ट करेगी। तो फिर यहाँ पर आप लेट कर लो, लेट सी बी द कलेक्शन ऑफ दीज क्लासेस मींस के यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन होल्ड हो रहा है। सो आपने कहा कि यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि सी कलेक्शन है क्लासेस की और
आपने ये सी भी बता दिया कि सी इन सब की कलेक्शन है। ये आप लाइन बेशक रहने दो, आप जस्ट लेट सी बी द कलेक्शन ऑफ दीज क्लासेस एंड लेट सी इज इक्वल सी नॉट सी वन, ये सारा आपने लिख लिया। नेक्स्ट अब आप यहाँ पर ये भी डिफाइन कर दोगे कि ये इक्विवेलेंस क्लास में हमेशा ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही होती हैं, उन सबका यूनियन करो तो एक सेट आ जाता है, और उनका इंटरसेक्शन लो तो वो एम्प्टी होता है, कि ये इनमें हमेशा प्रॉपर्टी होल्ड होती है। अब आपने करना, अभी तक आपने थ्योरम में क्या किया, सबसे पहले प्रूफ करवाया कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस क्लास है, और अगर वो इक्विवेलेंस है तो उसमें सबसे पहले आपने इसे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करवाया, और अगर इक्विवेलेंस रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें इक्विवेलेंस क्लास भी एग्जिस्ट करेगी, और आपने उस क्लास को इस तरह से डिफाइन कर दिया। मींस कि अभी तक आपने जस्ट रिलेशन प्रूव करवाया था इक्विवेलेंस, और फिर इक्विवेलेंस क्लास लिख ली। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है इसमें, अब आपने इन सभी क्लासेस का एक एक एलिमेंट ले लेना है बाय द यूजिंग एक्सियम ऑफ चॉइस। इसका मतलब है कि हमने एक चॉइस ली है, वी कंस्ट्रक्ट अ सेट पी, हमने एक सेट पी कंसीडर किया है या कंस्ट्रक्ट किया है, कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट फ्रॉम ईच क्लास। मींस कि वो इस क्लास में से हर क्लास का एक एक एलिमेंट हमने ले लिया, ठीक है, एग्जैक्टली वन एलिमेंट फ्रॉम ईच क्लास, सभी क्लासेस का एक एक एलिमेंट ले लिया, और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सी आई से बिलोंग करते हैं, जितने भी पी आईज हैं वो सी आई से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट में अब आपने नाउ वी एक्सप्रेस ए एज अ काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये जो ए है मींस के हम एक्सप्रेस करेंगे कि जो ए है ये काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स है, और इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, ये एक्चुअली में हमने प्रूव करना है। उसके लिए हमने एक ये कंसीडर कर लिया, ठीक है, हमने प्रूव करना है कि इनका यूनियन सेट के इक्वल है ए के, और इनका इंटरसेक्शन फाई है। तो इसके लिए हमने ये इनोमिनेशन लेट किया है, इनोमिनेशन का मीनिंग होता है नंबरिंग, तो ये हमने मींस के एक सेट कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पर एक हमने ये डिफाइन किया खुद से, पी आई इज इक्वल पी प्लस आर आई, इसको आप पता है कि आप डायरेक्ट सम भी बोलते हो, मींस के पी और आर आई का डायरेक्ट सम करो तो वो पी आई की इक्वल आता है। अब आप इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसमें आपने प्रूव ये करना है कि ए बी द काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, और सबसे ये दो चीजें आपने प्रूव करनी है, काउंटेबल यूनियन और साथ में डिसजॉइंट सेट्स। ये आपने लेट किया पी आई इज इक्वल पी प्लस आर आई। नेक्स्ट अब आपने लेट कर लिया x बिलोंग्स टू ए, अगर x a से बिलोंग करता है तो x वो सी आई से भी बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि a सी आई के यूनियन के इक्वल है। अगर x a से बिलोंग करता है तो वो सी आई से भी एग्जिस्ट करेगा, और फिर वो पी आई से भी डिस्कस बिलोंग करेगा, क्योंकि पी बी पी आई भी सी से, पी आई जो है वो सारे सी से ही बिलोंग कर रहे हैं, पी आई एलिमेंट्स हैं सी आई, और मीन्स कि एक्स फिर पी आई से भी बिलोंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आप ये लिख सकते हो एक्स इक्वलेंट टू पी आई, मीन्स के इनके दरमियान रिलेशन है। नेक्स्ट अब एक्स इक्वलेंट टू पी आई लिख लिया, और इनके दरमियान अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आप लिख सकते हो एक्स माइनस पी आई इज आर रैशनल नंबर, और अब जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग आप ये लिख सकते हो। मीन्स कि इन स्टेप्स में आपने क्या किया, आपने लेट किया पी आई इज इक्वल पी यूनियन आर आई, पी डायरेक्ट सम आर आई। ये करने के बाद आपने लेट किया कि x बिलोंग्स टू a, अगर x a से बिलोंग करता है तो वो c से भी बिलोंग करेगा, और अगर वो c से करता है तो वो पी आई से भी बिलोंग करेगा। नेक्स्ट हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि x इक्विवेलेंट टू पी आई, क्योंकि इनमें रिलेशन एग्जिस्ट करता है, और नेक्स्ट क्योंकि ये इक्विवेलेंस क्लास है तो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट आप ये भी कह सकते हो x माइनस पी आई इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि ऊपर आपने ये रिलेशन डिफाइन किया हुआ, ये रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट आप इसको किसी एक रैशनल नंबर के इक्वल लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपने यही स्टेप्स किए हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आप देखो, यहाँ से आप ये कर लोगे, आर आई को राइट साइड पर ले आओ और पी आई को राइट साइड पर ले जाओ, ये आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पर देखा, अब पी आई राइट साइड पर आ जाएगा तो ये बनेगा x इक्वल पी आई प्लस आर आई, और पी आई प्लस आर आई को आप अगर बिलोंग की फॉर्म में लिखोगे तो ये पूरा सेट आ जाएगा, x बिलोंग्स टू
पी डायरेक्ट सम आ रहा है, और इसकी जगह पर आप पी आई लिख सकते हो जो आपने स्टार्टिंग में लेट किया था। और अब आप देखो यहाँ से आ गया कि एक्स पी आई से भी बिलोंग कर रहा है, और स्टार्ट यहाँ पर है कि एक्स ए से भी बिलोंग करता है, एक्स ए से भी करता है, एक्स पी आई से भी करता है, इसलिए आप इन दोनों को इक्वल लिख सकते हो। आप लिख सकते हो ए इक्वल यूनियन ऑफ पी आई, क्योंकि एक्स ए और पी आई दोनों से बिलोंग करता है, इसलिए आप इक्वल लिख सकते हो। तो ये प्रूव हो गया कि ए काउंटेबल यूनियन के इक्वल है। नेक्स्ट अब आपने ये प्रूव करना है कि ये जो है ये डिसजॉइंट है, ठीक है? आपने यही लेट किया हुआ यहाँ पर, आप ये प्रूव करना चाह रहे हो कि ए काउंटेबल यूनियन के इक्वल है और सेकेंडली वो डिसजॉइंट सबसेट्स है। तो अब आपने इन सबसेट्स को प्रूव करना है कि ये पी आई जो है ये डिसजॉइंट। तो एक्चुअली में अब आप ये प्रूव कर, नाउ वी प्रूव दैट पी आई इंटरसेक्शन पी जे इक्वल 5, मीन्स के ये 5 होना चाहिए। तो आपने कंट्राडिक्शन लेट कर लिया, आपने सपोज किया कि ये नॉट इक्वल 5 है, और लेट कर लिया एक्स इससे बिलोंग करता है। अगर एक्स दोनों से बिलोंग करता है तो आप इस तरह से सेपरेटली लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू पी आई को आप लिख सकते हो एक्स इक्वल पी आई प्लस आर आई, ये क्योंकि ये स्टार्टिंग में आपने यहाँ पर किया हुआ है। एक्स अगर पी आई से बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग्स टू पी आई, तो इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू पी प्लस आर आई। सिमिलरली वाई एक्स बिलोंग्स टू पी जे, उसके लिए भी आप लिख सकते हो एक्स इक्वल पी जे प्लस आर। नेक्स्ट आप इन दोनों को अगर इक्वल लिख लो कंपेयर करके, तो यहाँ से आ जाएगा पी आई माइनस पी जे इक्वल आर आई माइनस आर जे, और आर ये सारे ये रैशनल नंबर है आर, तो इट्स मीन पी आई माइनस पी जे रैशनल नंबर है, तो आप ये लिख सकते हो पी आई इक्वलेंट टू पी जे, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस रैशनल नंबर आ रहा है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ये दोनों इक्विवेलेंट है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमने तो कहा था कि ये दोनों डिफरेंट क्लास में से हैं। पी आई किसी और क्लास में से है, पीजे किसी और क्लास में से है, इन दोनों की क्लासेस डिफरेंट है, क्योंकि हमने हर क्लास में से सिर्फ एक एलिमेंट लिया था। तो यहाँ से तो P has exactly one element from each equivalence class. So it's mean कि जो हमने लेट किया वो रॉन्ग दिया, ये कंट्राडिक्शन है, ठीक है? इनका इंटरसेक्शन 5 है, हमने कंट्राडिक्शन लेट की थी, हमने ये चीज लेट की थी कि ये 5 नहीं है, तो इट्स मीन जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग था, इनका इंटरसेक्शन एक्चुअल में 5 ही आना चाहिए। तो ये प्रूव हो गया, सो इनका इंटरसेक्शन 5 है। नेक्स्ट अब आपने प्रूव करना है, now we prove that P is non-measurable subsets of A। मीन्स कि हमने यहाँ पर ये प्रूव करना है कि P जो है वो नॉन मेजरेबल सेट है। प्रूव तो हम यही करना चाह रहे थे स्टार्टिंग में कि यहाँ पर नॉन मेजरेबल सेट एग्जिस्ट कर रहा है। तो प्रूव हमने कैसे किया, सबसे पहले हमने इक्विवेलेंस रिलेशन होल्ड करवाया ताकि हमें एक इक्विवेलेंस क्लास मिल जाए, फिर उस इक्विवेलेंस क्लास को हमने प्रूव करवाया कि वो यूनियन और डिसजॉइंट है। नेक्स्ट अब इसको आपने प्रूव करवाना है कि ये नॉन मेजरेबल है। इसके लिए आपने आपको पता है कि ए स्टार्टिंग में लेट किया था 0 1 के इक्वल है, और ए को आपने ये भी कहा हुआ है कि यूनियन ऑफ पी आई के इक्वल है, तो इन तीनों को आप इक्वल लिख सकते हो, इन तीनों पर मेजर अप्लाई कर दी। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर यूनियन है तो समेशन में चेंज हो जाएगा ये यूनियन, और पी आई की जगह पर आप पी प्लस आर आई लिख सकते हो। नेक्स्ट अब यहाँ से ये चीज आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में हमने प्रूफ ये करवाना है एज वी सपोज पी इज मेजरेबल। अगर हम कहते हैं कि पी मेजरेबल है, यहाँ पर राइट साइड को भी आप सोल्व कर लो, m को 0 1 को जब आप सोल्व करोगे तो लेंथ ऑफ 1 0 आ जाएगी, मीन्स के 1 माइनस 0, तो 1 आंसर आएगा। तो राइट साइड पर आपने 1 लिख लिया, और ये इक्वेशन है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दो। अब आपने एक्चुअली में प्रूव करना है कि पी इज मेजरेबल। अगर आप सपोज करते हो कि पी मेजरेबल है तो ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या ये कंडीशन होल्ड हो रही है। तो सबसे पहले आपने कहा कि अगर p 0 के इक्वल है, अब अगर यहाँ से मैयर p 0 आती है तो यहाँ पर आप 0 पुट करो, तो 1 इक्वल 0, ये सारे 0 है, क्योंकि मैयर p 0 है तो राइट साइड पर 0 आएगा, लेफ्ट साइड पर 1 है, तो ये होल्ड नहीं हो रही केस 1। केस 2 को देखते हैं, अगर मैयर p ग्रेटर होगी 0 से, तो ये केस हमने क्यों लिया है 0 और ग्रेटर के लिए, क्योंकि मैयर हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए आपने ग्रेटर देन इक्वल 0 का केस लिया। सबसे पहले आपने कहा कि इक्वल 0 के लिए चेक किया, तो 1 इक्वल 0 आ रहा है, रॉन्ग है,
सेकंड आपने लिया कि अगर मैयर पी ग्रेटर है 0 से, अगर वो 0 से ग्रेटर है तो वो इंफिनिटी हो सकती है, तो फिर उस केस में भी 1 इक्वल इंफिनिटी आ जाएगा, तो इस केस में भी ये होल्ड नहीं होगी, सो वी गेट अ कंट्राडिक्शन, सो मींस के पी मेजरेबल नहीं है, पी इज अ नॉन मेजरेबल सेट। सेकंड प्रूफ जो थ्योरम क्या है वो भी सिमिलर है, अब उन्होंने इस तरह से सेट दे दिया और कहा गया प्रूफ करो मैयर ई इक्वल 0, सेम यही चीज है, इसमें भी आपने प्रूफ करनी है। यहाँ पर भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करवाया सबसे पहले, फिर उसी तरह से इक्विवेलेंस क्लास ली, और क्लास लेने के बाद सेम वही स्टेप्स हैं जो अभी आपने किए हैं, ये स्टेप्स आपने देखे हैं, सेम वही प्रूफ है। अब ये लास्ट प्रूफ इस चैप्टर का वो देख लो आप, A be a measurable set with measure A equals 0 or greater 0, then there exists E subset A such that E is non-Lebesgue measure. मीन्स कि इसमें आपने प्रूफ करना है कि E नॉन लिबैग मेजर है, मतलब E इज नॉट अ लिबैग मेजर। अगर E A में कंटेन करता है और A की मेजर 0 से ग्रेटर है, देन E लिबैग मेजर नहीं होगा, ये आपने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपने कंसीडर कर लिया A इज मेजरेबल, आपको गिवन था मेजर A ग्रेटर देन 0, सो A इज काउंटेबल, क्योंकि जो A इज अनकाउंटेबल, काउंटेबल की हमेशा मेजर 0 होती है, अगर मेजर 0 से ग्रेटर हो जाए तो वो अनकाउंटेबल होता है, तो यहाँ पर भी हमने यही कहा कि A इज अनकाउंटेबल, सो A इज एन ओपन सेट, और यहाँ पर जो A है वो एक ओपन सेट है, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, मीन्स के A का इंटरसेक्शन -n n से लें, और वो हमारे ये हमने A को इस तरह से डिफाइन किया। नेक्स्ट अब हमने ये अगर A इस तरह से डिफाइन है और मेजर A 0 की ग्रेटर है 0 से, तो इसकी जगह पर A की वैल्यू पुट कर दो आप, तो यहाँ से मीन्स कि हमने जस्ट शो करवाया कि अगर हम इसमें A की वैल्यू पुट कर दें तो भी ग्रेटर देन 0 आएगा, इसको आप इक्वेशन 1 का नेम दे दो। अभी तक जस्ट हमने यही किया है कि आपको गिवन था ए बी मेजरेबल सेट, वो आपने लिख दिया, और नेक्स्ट अब इसमें आपने जो ए लेट किया वो नेक्स्ट स्टेप में पुट कर दी। अब आप इस वाले सेट को नेम दे दो बी के इक्वल, ऊपर एक इक्वल नेम दिया हुआ है, अब फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू बी, मीन्स कि अगर आप इसे एक बी का नेम दे दो, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये लिख सकते हो इसमें भी आपने बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर एक इक्विवेलेंस क्लास बनानी है, जैसा कि यहाँ पर आप एक रिलेशन लेट कर, आपने इसको बी के इक्वल कहा, नेक्स्ट आप यहाँ पर एक रिलेशन आपने लेट कर लिया बी माइनस एक्स इज अ रैशनल नंबर, ये आपने लेट कर लिया, और बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी आपने प्रूफ करवाना है कि यहाँ पर एक्स माइनस वाई इज अ रैशनल नंबर, जैसे प्रीवियस में आपने लेट किया था, मीन्स कि आप लेट कर लो ए बिलोंग्स टू बी एक्स, अगर ए बी एक्स से बिलोंग करता है तो ए माइनस एक्स इज अ रैशनल नंबर, अगर ए बी एक्स से बिलोंग, क्योंकि आपने ऊपर एक बी एक्स डिफाइन किया और ये क्लास की फॉर्म में लिखा है, और बी एक्स को आपने बताया कि बी एक्स में इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, अगर कोई एलिमेंट्स बी एक्स से बिलोंग करता है तो उसका मतलब है बी माइनस एक्स रैशनल नंबर होगा। जैसे अभी यहाँ पर हमने कहा कि अगर ए कैपिटल बी एक्स से बिलोंग करेगा तो आप लिख सकते हो ए माइनस एक्स इज अ रैशनल नंबर, और आप यहाँ पर एक y को, हाँ, यहाँ पर a माइनस एक्स और x माइनस वाई ये दोनों रैशनल नंबर है, तो इन दोनों को आप ऐड कर लो वो भी रैशनल नंबर ही होगा, और यहाँ से जब आप इन दोनों को ऐड करोगे x और x कैंसिल हो जाएगा, a माइनस वाई रह जाएगा, मीन्स कि a माइनस वाई इज अ रैशनल नंबर, और इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो a बिलोंग्स टू बी वाई, और ए बी एक्स से भी बिलोंग करता है, तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो बी एक्स कंटेन इन बी वाई आता है, बी एक्स कंटेन इन बी वाई, और नेक्स्ट सिमिलरली इसी तरह से आप ये चीज भी शो कर सकते हो बी वाई कंटेन इन बी एक्स, और जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो बी एक्स इक्वल बी वाई आ जाएगा।
अब अभी आपने जो प्रूफ किया कि बी एक्स और बी वाई दोनों इक्वल हैं, अब आपने प्रूफ ये करना है कि आप इनको ये जो टू क्लासेस हैं वो डिसजॉइंट, आइडेंटिकल और डिसजॉइंट है। मींस कि अब आपने ये प्रूफ करना है कि ये जो बी एक्स इंटरसेक्शन बी वाई ये नॉन एम्प्टी है। तो मींस के इसका इंटरसेक्शन कोई कॉमन पार्ट आ रहा है, तो उसके लिए आपने लेट कर लिया, लेट फॉर एक्स नॉट इक्वल बाय बी एक्स इंटरसेक्शन बी वाई नॉट इक्वल एम्प्टी। तो ये आपने लेट किया है। अब लेट अगर ये नॉन एम्प्टी है तो इससे एक नंबर एलिमेंट बिलोंग करेगा। आपने कहा ए बिलोंग्स टू बी एक्स एंड बी वाई। तो आपने एक्चुअली में ये प्रूव करना है कि इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आना चाहिए, लेकिन आपने कंट्राडिक्शन लेट किया। और अगर ए इन दोनों से बिलोंग करेगा और अगर ए बी एक्स से बिलोंग कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप ए माइनस एक्स लिख सकते हो और इसके अकॉर्डिंग ए माइनस वाई लिख सकते हो। ये दोनों रैशनल नंबर होंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी रैशनल नंबर आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ए एक्स माइनस वाई इज अ रैशनल नंबर। सो आप लिख सकते हो एक्स इक्वल वाई। लेकिन ये कंट्राडिक्शन है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लेट किया हुआ एक्स और वाई इक्वल नहीं है। सो टू क्लासेस आर आइडल आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट, यही आपने प्रूफ करना था। अब आप नेक्स्ट में कंसीडर कर लो एक बाय द एक्सियम ऑफ चॉइस वी कंस्ट्रक्ट अ सेट। अब आपने एक सेट कंसीडर किया कि वो ई कंटेन कर रहा है बी में। आपने एक सेट ई कंसीडर किया, ए अगर बी में कंटेन करा और बी को आपने ऑलरेडी कहा हुआ है कि वो यूनियन ऑफ बी एक्स के इक्वल है, ये आपने लेट कर लिया। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पर ये प्रूव करना है कि वी विल प्रूव दैट ई इज अ नॉन मेजरेबल सेट। ये जो सेट ई है आपने कहा है इसको आपने नॉन मेजरेबल प्रूव करना है। तो इसके लिए जैसे अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया है नॉन मेजरेबल प्रूफ करने के लिए आपने ये स्टेप्स किए थे कि आपने ये इनोमिनेशन लेट कर ली थी, फिर उसको आपने प्रूफ करवाया था। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी आपने एक इनोमिनेशन लेट कर लेनी है। आपने लेट कर लिया आर आई विद द इनोमिनेशन और ऑफ द रैशनल, ये आपने एक रैशनल नंबर कंसीडर कर लिया कि वो इनोमिनेशन इसके अंदर अंदर है, मीन्स के -2n से 2n के दरमियान। ये अगर आप ना भी लेट करो तो कोई इशू नहीं है, बस आप ये भी कह सकते हो कि वी कंसीडर द इनोमिनेशन ऑफ द रैशनल नंबर, इस तरह से भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट आप यहाँ पर इनोमिनेशन कंसीडर कर ली और आप यहाँ पर ये लेट कर लोगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने पी आई इज इक्वल पी प्लस आर आई लेट किया था। सिमिलरली यहाँ पर भी आप ई की फॉर्म में लेट कर लो कि ई आई इज इक्वल ई प्लस आर आई, और आपने अब यहाँ पर प्रूफ करना है कि हम ई को यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये डिसजॉइंट में, जैसे अभी प्रीवियस में आपने प्रूफ किया। तो लेट कर लो। सबसे पहले हम इसमें प्रूफ करेंगे कि ये डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट के लिए आपने यहाँ से देख लेना है, ठीक है, कि इनका इंटरसेक्शन 5 है। ये बिल्कुल प्रीवियस स्टेप्स से ही बिलोंग कर है। तो इंटरसेक्शन आपने देख लेना, यूनियन को देखते हैं। आपने करना ये है कि आप यहाँ पर कहोगे कि जब यूनियन करेंगे ई प्लस आर आई का तो वो -3n to 3n के दरमियान ही रहेगा। इसकी रीजन क्या है, क्योंकि हमने ये जो इनोमिनेशन लेट की थी वो -2n to 2n के दरमियान की थी आर आई की, और जो सिंपल ई है वो किससे उसकी रेंज -n to n है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में ही हमने ई की रेंज लेट की थी। यहाँ पर लिखा था आपने कि ये ई की रेंज है। ई की रेंज आपके पास -n to n है, ये ई कंटेन करा -n to n के दरमियान, और आर आई -2n to 2n। तो इन दोनों को जब आप सम करोगे तो -3n से n के दरमियान ही रहेंगे। और नेक्स्ट अब आप यहाँ पर लेट कर लो x बिलोंग्स टू b। और अगर x b से बिलोंग कर रहे हैं तो x बिलोंग्स टू b आप लिख सकते हो x इक्वल e प्लस आर आई, क्योंकि आपका जो e है वो b, ये जो लेट किया आपने इसके अकॉर्डिंग लिखा e प्लस आर आई। अब x इक्वल e प्लस आर आई है। नेक्स्ट आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू e की जगह पर कैपिटल e लिख लिया, और अब इस x की जगह पर कैपिटल b आ जाएगा। तो b इज इक्वल
यहाँ पर कैपिटल ई लिख सकते हो, इन दोनों को सम की जगह पर आप कैपिटल ई आई भी लिख सकते हो। और यहाँ से आपका आ गया बी इज इक्वल, बी कंटेन इन ई आई को आप लिख लो यूनियन ऑफ ई आई, ये आपने एक्चुअली बी कंटेन इन यूनियन ई आई, तो ये आपने यूनियन वाला भी लिख लिया, डिसजॉइंट भी है और इनको यूनियन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ये दोनों आपने प्रूफ किया है। अब ये प्रूफ करने के बाद आप प्रूफ करोगे कि ये नॉन मेजरेबल है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आपने यही किया था कि जब आपने इक्विवेलेंस क्लास बनाई थी तो उसमें आपने प्रूफ किया था कि वो जो इक्विवेलेंस क्लास है उसको आप यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हो, उनका इंटरसेक्शन भी एम्प्टी होता है, देन आपने उसको नॉन मेजरेबल प्रूफ किया था। तो उन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो किया। यहाँ पर भी सबसे पहले आपने प्रूफ करवाया कि आप उनका इंटरसेक्शन 5 है, नेक्स्ट आप उनको यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हो, और अब आप प्रूफ करवाओगे कि ई नॉन मेजरेबल है। उसके लिए आपने ये लिख लिया, ठीक है, आपने मेजर अप्लाई कर दिया है इस पर, मेजर बी लेस देन होगी मेजर यूनियन ई आई, और यूनियन को आपने सम की फॉर्म में लिख दिया। और ये 6n आप बेशक ना लिखो, ठीक है, आप जस्ट ये लिख लो, और यहाँ राइट साइड लेफ्ट साइड पर 0 भी लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब आपके पास ये टर्म आ गई है 0 लेस देन समेशन मेजर ए आई, इट्स मीन के नाउ इफ इस चीज में आपने देखना है कि अगर मेजर ई आई आपकी 0 हो जाती है, ये इक्वेशन 3 आप दोबारा से देखो, 0 लेस देन मेजर बी, बी की जगह पर आपने लिख दिया मेजर यूनियन ई आई। नेक्स्ट स्टेप में अगेन आप अब यूनियन को समेशन की फॉर्म में लिख लोगे n1 टू इन्फिनिटी मेजर ई आई। अब आप देखो यहाँ पर अगर आप कहते हो कि इस ई आई की मेजर 0 है, ठीक है, मीन्स कि अगर आप इसकी मेजर को भी 0 बोल लेते हो, देन आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी, मीन्स कि आपके पास यहाँ पर ये आएगा कि मेजर बी 0 आ जाएगा इस केस में। मीन्स के जब आपने लेट किया मेजर ई आई को, जब आपने 0 लेट किया इसको, अगर मेजर ई आई 0 हो जाती है तो यहाँ से मेजर बी का आंसर भी 0 आ जाता है, तो यहाँ से मेजर बी 0 आ गया। तो अब देखो अगर मेजर ई 0 है देन मेजर बी भी 0 आ जाता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही कहा हुआ है कि मेजर बी हमेशा ग्रेटर है 0 से, ये हमने स्टार्टिंग में ही लेट किया हुआ। सो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है कि कभी भी मेजर ई 0 हो जाए, ठीक है। तो मेजर ई 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर मेजर ई 0 होता है तो मेजर बी भी 0 हो जाता है। सेकंड केस फिर यही हो सकता है कि मेजर ई ग्रेटर होगा 0 से, लेकिन अगर मेजर ई 0 से ग्रेटर हो जाता है तो फिर क्या होगा, फिर राइट साइड पर इंफिनिटी आ जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके लिए इन्होंने ये किया हुआ है कि इसी इक्वेशन पर मेजर अप्लाई की बोथ साइड पर, और मेजर अप्लाई किया तो राइट साइड पर इंफिनिटी आएगा क्योंकि मेजर ई 0 से ग्रेटर है इसलिए इसकी जगह पर इंफिनिटी। तो ये नेक्स्ट आप इसको देखना, ये भी पॉसिबल नहीं है, सो इट इज नॉट पॉसिबल ए बी द नॉन मेजरेबल सेट। इस थ्योरम को आपने कंप्लीट कर लेना है।